और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव एवं कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों की। भाजपा ने जहां राजस्थान की 15 सीटों पर अपने लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, वहीं अब कांग्रेस इसे अंतिम रूप देने में लगी है। कांग्रेस अधिकांश सीटों पर 2 से 3 नेताओं के पैनल पर विचार कर रही है। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में अलवर से पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव, मुंडावर एमएलए ललित यादव और पूर्व विधायक संदीप यादव शामिल हैं। अन्य प्रमुख प्रत्याशियों में जोधपुर से पूर्व सीएम गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के अलावा महेंद्र बिश्नोई और मानवेंद्र सिंह जसोल पर विचार चल रहा है। वैभव गहलोत के नाम की चर्चा जालौर से भी है। पड़ोसी सीट भरतपुर से भजन लाल जाटव और संजना जाटव दावेदार हैं। वहीं अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर हमने पार्टी के वरिष्ठ नेता और समीक्षक राजेश कृष्ण सिद्ध से बात की। उनका कहना था कि कांग्रेस ना तो जातिगत आधार पर प्रत्याशी का चयन करती है और ना ही चेहरे के आधार पर। इसके बजाय लोकसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ रखने वाले प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने के आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा द्वारा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को अलवर से टिकट देने पर कहा कि यहां कोई चेहरा नहीं होने के कारण पैराशूट प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। वहीं से भाजपा की घबराहट भी जाहिर होती है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री है उन्हें टिकट दिया है, ऐसे में अब निगाहें टिकी हुई है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस में वर्तमान की बात करें तो 4 ऐसे लोग और ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम संभावितों में शामिल हैं, जिनमें पहला नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का, दूसरा मुंडावर विधायक ललित यादव का और तीसरा संदीप यादव जो पूर्व विधायक हैं तिजारा से। इसके साथ ही डॉक्टर कर्ण सिंह यादव जो 2 बार सांसद रह चुके हैं। इन चारों नामों में से आखिर किसे प्रत्याशी बनाएगी कांग्रेस? क्या जातिगत समीकरण को ध्यान में रखेगी या नहीं? इसको लेकर हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और समीक्षक राजेश कृष्ण सिद्ध मौजूद हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे, क्या लगता है इन चारों नामों में आप किसे सबसे बेहतर मानते हैं? सर्वप्रथम तो ये आज भारतीय जनता पार्टी जो नाम डिक्लेयर करा है, इससे ये तो आप डिक्लेरेशन से ही पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और उनको पूरे जिले में एक एमपी के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहा, जिसको इन्होंने हर बार इंपोर्ट करके लाते हैं, कभी बालकनाथ को, कभी चांदनाथ को, और अब ये भूपेंद्र यादव जी को हरियाणा से इंपोर्ट किया है इन्होंने। और रही बात कांग्रेस की व्यक्ति की, तो कांग्रेस विचारधारा है, कांग्रेस सिद्धांतों पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस की नीति है गरीब की, अल्पसंख्यक की, मजदूर की, युवा की, बेरोजगारों के पक्ष में। उनको मुद्दों को आधार पे व्यक्ति कोई हमारे मायने नहीं रखता। और हमारे जो यहाँ शीर्ष नेतृत्व है और जितेंद्र सिंह, उनके कार्य का आपको पता है कि उनके कार्यकाल में जो काम अलवर में हुए, भूतों ने भविष्यति इस तरह के कार्य उन्होंने किए हैं कि पूरे हिंदुस्तान के जो सांसदों की जब वहाँ बना था मूल्यांकन की स्थिति से, तो सर्वश्रेष्ठ कार्य उनका दर्शाए गए थे। और वो यहाँ के नेता हैं और यहाँ चुनाव कोई भी लड़े, चुनाव कांग्रेस के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, कांग्रेस की विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। राहुल गांधी के संघर्ष, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी की पार्टी है और उनके सिद्धांतों पर जिन्होंने काम किया है और काम करेंगे के सिद्धांत पर है, न डरे हैं न डरेंगे। उस सिद्धांत पर इन्होंने 77 अब तक इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी यहाँ कुछ कर नहीं पाई। आपने देखा होगा पिछले 3 सांसदों को जो आए हैं उनके कार्यकाल की स्थिति उठाकर देख लीजिए, चाहे चांदनाथ जी का और चाहे बालकनाथ जी का काम हो। आप बताइए कि अलवर में क्या काम हुआ? पूरे अलवर में केवल बालकनाथ जी मुंडावर तक सीमित रहे, पैरोड़ तक सीमित रहे, घाटी से नीचे भारतीय जनता पार्टी आज तक उतर ही नहीं पाई है। अब तक उतरी नहीं है, लेकिन बार बार फिर क्यों जीत जाती है? जीतने की स्थिति ये है कि जीतना हारना कई बार क्या होता है, हवा और आदमी की जो झूठ का आधार पर। इन्होंने क्या है, पिछली बार भी झूठ जो इस तरीके से प्रचारित की, लेकिन वो झूठ का पुलिंदा टूट चुका है और उसी से घबराए हुए हैं। और अब की बार इनको स्थिति ये तो कह रहे 400 पार, मैं कह रहा हूँ ये जाएंगे देश के पार। अब की बार ये भारत से पार, राजस्थान से इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। राजस्थान में भी इन्होंने देख लिया। अलवर जिले की बात करो तो अलवर में 11 में से 6 सीट कांग्रेस ने इस स्थिति में भी जीती हुई है। अभी ये जो 4 नाम मैंने आपको बताए हैं, इनमें किसका लगता है आपको सबसे ज्यादा प्रभाव है? मैं कह रहा हूँ ना, मैं व्यक्ति निष्ठा की बात नहीं करता, लेकिन जाति का आधार पर कांग्रेस की विचारधारा को देखें तो कांग्रेस यहाँ मजबूत है, क्योंकि अल्पसंख्यक यहाँ 4 लाख से ज्यादा है। और SC ST का जो वोट बैंक जो कांग्रेस का मूल वोट बैंक है, ब्राह्मणों का जो वोट बैंक है मूल कांग्रेस का आधार पर,
और जितने भी जो कांग्रेस की विचारधारा के क्रांतिकारी और स्वतंत्र सेनानियों की फैमिली है, इनके पास एक चुनने के लिए कोई आइकॉन बताने को नहीं है। आज ये घूमते फिर रहे हैं कि भाई हमारा अजय तो पड़ोसियों कभी सरदार पटेल की बात करते हैं, सुभाष चंद्र की बोस कर, जिनका ये पूरी जिंदगी जिन्होंने विरोध करते रहे, जिस विचारधारा की पूरी जिंदगी विरोध करते रहे, आज उनके नाम पर और उनके आधार पर झूठ बोल करके लोगों के बीच जाने की प्रयास कर रहे हैं और वो इनका प्रयास असफल होगा। आप ये बताइए कि चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग आवश्यक है या नहीं? सोशल इंजीनियरिंग में ये केवल गणित के हिसाब से नहीं है, केवल केमिस्ट्री भी देखी जाती है, कौन सी पार्टी कब, और हर समय गणित और सोशल इंजीनियरिंग चेंज होती है। जैसे किसी जाति का किसी गांव में पर्टिकुलर भी होता है, पूरे जिले का नहीं होता। कई बार स्थिति ये होती है कि जिले में हो सकता है कि कैंडिडेट कोई हो, लेकिन उसके साथ वाले व्यक्ति की वजह से हो सकता है पूरा गांव आपसे विचारधारा से बदल जाए। अभी ललित यादव का नाम आया है अचानक, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने अच्छी जीत दर्ज की। इसके साथ ही यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं। 77 से आप देख रहे हैं लगातार कि यादव का जो फैक्ट चल रहा है, उसको लेके कहीं ना कहीं उन्हें आगे करने की तैयारी है। मैं इस बात का कतई यकीन नहीं करता कि यादव का फैक्टर है। यादव जब जब नॉन यादव से लड़ा है तब आ रहा है, चाहे लाला काशीराम चुनाव जीते हो, चाहे शोभाराम जी जीते हो, रामचंद्र उपाध्याय जीते हो, हरिप्रसाद जीते हो और पंडित नवल किशोर जी जीते हो, और उससे पहले युवरानी साहब चुनाव जीते और भंवर साहब जितेंद्र सिंह जी चुनाव जीते हैं। ये यादव से ही चुनाव जीते हैं, तो ये तय है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि अब कांग्रेस को यादव को खड़ा नहीं करना चाहिए। नहीं, यादव भी हमारे वोट बैंक है। हमारे हम सब जो है 36 बिरादरी में विश्वास करने की बात करते हैं। ये धर्म और जाति के आधार पे, मैं आप इनसे पूछिए ना कि आपने एकदम टिकट डिक्लेयर करे, एक भी आपने क्या अल्पसंख्यक को, जब देश का 30% अल्पसंख्यक की बात है तो आपने अल्पसंख्यक को टिकट दिया है या किसी को? आप जात की बात करते हो, आप सबके साथ सबका विकास की बात करते हो कि सबका साथ सबका विकास की बात है, तो बताएं कि आपने राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात करता है तो क्यों घबरा रहे हैं जाति जनगणना के आधार पर? लेकिन अभी तो जनता सबसे अगर ये यादव की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो आप जातिगत गणना करा लो ना। जातिगत गणना के आधार पर पता लग जाएगा इनको। अभी जनता महान होती है, लोकसभा चुनाव हो चाहे कोई सा भी चुनाव हो, जनता जिसे वोट बैंक देती है उसे समर्थन मिलता है। मंथन के बाद फिर हार जाते हैं। मंथन नहीं कर, मंथन ये तो कई बार जब मंथन समुद्र का हुआ था तभी भी हो सकता है, जहर बीज कर राहु केतु उसमें भी पड़प गए थे। देवताओं को चीटिंग करके राहु केतु राक्षसों ने उस टाइम भी प्रबल ले लिया था, तो हो सकता है कौन है राहु केतु? कोई भी हो सकता है इनमें राहु केतु। कांग्रेस में है कि बीजेपी? नहीं, कांग्रेस में नहीं, जो भी मतलब जनता को मतलब मुखरबत कर, कभी 15 लाख का धांसा देकर, कभी जीएसटी के नाम पर, ये बताएं कि इन्होंने 10 साल में अगर इतने ही वास्तव में इन्होंने काम किया, तो ये काम के आधार पर अगर वोट मांगे, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कभी राम मंदिर के बाद आप खाओ राम ओढ़ो राम, राम हृदय में होता है, राम जीने के लिए होता है, राम जीने का है, धर्म जीने के लिए है। धर्म किसी को प्रचारित करने के लिए, दिखावे के लिए धर्म नहीं होता, धर्म आत्मसात करने के लिए होता है। राम है, गांधी जी मरे, हे राम उनके अंदर से निकला, अर्थात वो जीते थे धर्म को, इनके नहीं निकला किसी के हाथ तक। बताएं अगर इनके पास राम है तो इनका राम कहाँ है? ये सनातन धर्म की बात करते हैं। अभी आपने पोल खुल गई इनकी कि चारों शंकराचार्य जो हमारे सनातन धर्म को जो जीते हैं, उन शंकराचार्य तक को इन्होंने कटघरे से भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इनको कटघरे में खड़ा किया, इनके राम मंदिर स्थापना। जाति धर्म के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। नहीं, जाति धर्म के आधार पर लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, और बरगलाना जो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब की जनता क्या है, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है, और ये निश्चित रूप से इनकी हार तय। तो ये जिस तरह से बात सामने निकल के आई है कि कांग्रेसी नेता राजेश किशन सिंह ने कहा है कि गैर जो यादव समाज के हैं उनसे भी जीत दर्ज की गई है और कांग्रेस का इतिहास रहा है। ऐसे में जरूरी नहीं कि यादव ही प्रत्याशी हो, कोई भी प्रत्याशी जीत दर्ज कर सकता है, केवल भावनाओं की बात है। साथ ही इन्होंने कहा कि भाजपा सब जो जाति और धर्म के नाम पर चुनाव जीतती है, लोगों को बरगलाती है, इसमें कितनी सच्चाई है ये जनता जवाब देगी। लेकिन फिलहाल जल्द ही इन 4 चेहरों में से एक चेहरे पर मोहर लगने वाली है, जिसमें पहला नाम ललित यादव हो सकता है। भगवान सैनी। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार चुनाव कमेटी की बैठक में जल्द ही टिकटों का फैसला होगा। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में 25 में से 15 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि केंद्र ने देश की जनता से किए वायदे पूरे नहीं किए हैं, और वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा देश में नफरत फैला रही है, जबकि राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में भाईचारे और सद्भाव के लिए काम किया जाएगा। ये हमारे भी पैनल तो करीब करीब तैयार है,
और सीईसी की मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली है। जैसे ही सीईसी की मीटिंग होगी तुरंत हमारे अति शीघ्र प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। भूपेंद्र यादव जी हरियाणा के रहने वाले, अलवर जिले में तो उनको प्रत्याशी नहीं मिला बेचारों को। अलवर में यादव मतदाता नहीं थे क्या? बीजेपी में बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, सांसद रहे हैं, उनमें से किसी को उतार देते। भूपेंद्र जी बाहर के आदमी, पहले यादव समाज में विरोध रहा है, अलवर के लोकल यादव अगर होते तो अच्छा होता। बाहर के अल्लाह के हमारे सिर में बिठा दिया। अब ये 20 साल अगर जीत गया तो 20 साल हमारे ऊपर राज करेगा, तो अंदर से बेचारों में कड़े से यादव में तो। और देखना इसका रिएक्शन ये होगा कि कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी यादव समाज के आधे से ज्यादा वोट, अब कांग्रेस चाहे ब्राह्मण को दे चाहे यादव को दे, जिसको भी देगी ना, यादव समाज के वोट भी अब कांग्रेस को मिलने की संभावना। हम तो चाहते हैं 25 की 25 हमारी सीट जीते, और कांग्रेस ने अगर टिकट थोड़े तरीके से देती तो 25 नहीं तो 15 सीट तो हम जीत के आएंगे। सर, इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है सेंटर में? हाँ बिल्कुल बढ़ी रही है, क्योंकि मोदी जी की नीतियों से लोग परेशान हैं, किसान धरने पर बैठे हैं। दिसंबर 2022 में राहुल जी 20 तारीख को यहाँ आए थे। 19 तारीख को ग्रामीण में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। उसमें राहुल जी ने एक नारा दिया कि मैं नफरत की दुकानें बंद करके मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। और राहुल जी वास्तव में इस देश में भाईचारा कायम रखना चाहते हैं। इस देश के युवा, बेरोजगार, किसान, दलित, मजदूर, व्यापारी, बिजनेसमैन, कर्मचारी, अधिकारी, सबके हक की बात करते हैं राहुल जी। कुल मिलाकर भाजपा द्वारा अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को उतारकर पहल कर दी गई है। देखना अब यह है कि कांग्रेस भी यादव प्रत्याशी पर दाव लगाती है या फिर दिग्गज जितेंद्र सिंह फिर से मैदान में उतरते हैं।